साथ मैं हूं तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुशील कुमार की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। मर्डर केस में फंसे हैं ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा झटका कुछ देर पहले सुशील कुमार को लगा। रोहिणी कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मर्डर केस में एक जूनियर पहलवान के मर्डर केस में फंसे हैं ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और दिल्ली पुलिस ने उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। लेकिन सुशील कुमार को उम्मीद थी कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन रोहिणी कोर्ट से तगड़ा झटका उनको लगा है। और इस वक्त और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, रोहिणी कोर्ट से फैसला आ चुका है और इसमें पूर्व ओलंपियन सुशील कुमार को तगड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से उनके वकील जो लगातार कोर्ट में ये दलील दे रहे थे कि जो पहलवान सुशील कुमार है उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, उन्हें 2 बार मेडल मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार अवार्डी है, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट के सामने वो दलीलों में कहीं ना कहीं असफल रहे। कोर्ट ने साफ तौर से एक बात कही उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कि अगर सुशील कुमार वाकई उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो निश्चित रूप से उन्हें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना चाहिए। और पुलिस ने जो अपना रिप्लाई कोर्ट में रखा, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया कि सुशील कुमार ही पूरे कहीं ना कहीं सागर धनखड़ हत्याकांड के की एक्यूज्ड हैं और ऐसे में उनकी पूछताछ जरूरी है। और इसीलिए लगातार दिल्ली पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है और स्थिति यहां तक आ गई है कि उनके खिलाफ NBW इशू किया गया है और दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो यही सारी चीजों की गंभीरता देखते हुए सुरेश, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका फिलहाल सुशील कुमार को। निश्चित रूप से अब सुशील कुमार के पास फिलहाल राहत नहीं बची है, उन्हें दिल्ली पुलिस को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर लीगल रेमेडीज की बात करें तो वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन जिस तरह दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है, ऐसे में बहुत जल्द दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में सुशील कुमार हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह उनकी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की है, इस पूरी याचिका में कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ सुशील कुमार के वकील की तरफ से क्या अभी कुछ कहा गया है कि आगे वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे या फिर सुशील कुमार इस मामले में दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं? क्योंकि दबिश लगातार दिल्ली पुलिस दे रही है, शिकंजा कसता जा रहा है, अब कोई ज्यादा विकल्प सुशील कुमार के पास है नहीं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से उनके वकील से हमारी बात हुई तो उनके वकील के द्वारा यही कहा गया है कि उनके पास अभी ऊपरी अदालत का कहीं ना कहीं रुख जरूर है कि वो ऊपरी अदालत में अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद उनको यही थी कि रोहिणी कोर्ट से हो सकता है उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन अगर उनको राहत नहीं मिली है तो निश्चित रूप से ये सुशील कुमार के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुशील कुमार को ये उम्मीद थी 4 बजे तक कि रोहिणी कोर्ट से शायद उन्हें राहत मिल जाए, जिसमें उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन अब कोर्ट ने ये माना कि अपराध काफी गंभीर है, क्योंकि ये मामला पूरा मर्डर से जुड़ा हुआ है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ऐसे मामले में पुलिस के साथ ही कोर्ट गई और कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में सुशील कुमार को जमानत देने का अभी कोई औचित्य नहीं है, उन्हें पुलिस के इस ऑपरेशन में कोऑपरेट करना चाहिए और इसीलिए उनकी एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस किया है। बहरहाल सुशील कुमार के वकील के मुताबिक ये जरूर है कि वो ऊपरी अदालत में निश्चित रूप से इसको अप्रोच करेंगे, लेकिन फिलहाल निचली अदालत से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है, तो उम्मीद बहुत कम है कि ऊपरी अदालत से ही सुशील कुमार को राहत मिले। शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। तो बड़ा झटका लगा है ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को। रोहिणी कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई है। सागर धनखड़ जूनियर पहलवान के मर्डर केस में आरोपी है सुशील कुमार, धरपकड़ जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक सुशील कुमार तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है और सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। अब देखना यह होगा कि क्या सुशील कुमार राहत के लिए ऊपरी अदालत जाएंगे या फिर दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। दूसरा ये भी कि दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द सुशील कुमार को इस मामले में गिरफ्तार किया जा सके। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में इस महामारी के दौर में ब्लैक फंगस ने अब टेंशन बढ़ा दी है।
हरियाणा में ब्लैक फंगस के 115 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इस बारे में बयान। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया, इससे पहले नोटिफाइड डिजीज में इसे शामिल किया गया था और अब सरकार ऐसे मरीजों के इलाज के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। कोरोना महामारी के बीच में ब्लैक फंगस से कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए एक नई टेंशन पैदा कर दी है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 115 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बारे में कहा कि ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में होगा। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड इसके लिए तैयार किए गए हैं। में हुई हो। और दूसरी चीज यार बिना हुए भी अपन पेरा है, 2-4 भाई अपने आड़े भी हैं, सारे हैं, वो भी गड़बड़ होगी और चेक कराने गए, कोरोना है कोरोना हो तो अच्छे बंद की खूब सुधी डाल कर रही और कोरोना अपने गले आया नहीं सकता, मेहनत कर। इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से अंकित दुदानी फोन लाइन जुड़ गए हैं। अंकित, ब्लैक फंगस ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है तो सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और 115 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। क्या तैयारी है? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड तैयार किए गए हैं ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए। बिल्कुल सुरेश, ब्लैक फंगस के लिए मरीजों के लिए बेड तैयार किए गए हैं। ये जानकारी है जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंजेक्शन की जो मारामारी थी वो अब नहीं है और वो पर्याप्त मात्रा में है हरियाणा के पास, और फिर भी केंद्र को उन्होंने लिखा है कि और भी उपलब्ध कराए जाए, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के ऊपर सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री भी कल जब दिल्ली से लौटे थे तो उन्होंने आकर के बैठक ली थी और बैठक लेने के बाद यही पूरा रिव्यू किया था कि ब्लैक फंगस के लिए हरियाणा कितना तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो मरीज सामने आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि कहीं भी मरीज अगर सामने आते हैं तो वो मेडिकल कॉलेज के अंदर आए और वहां उनका प्रॉपर इलाज होगा। लेकिन अंकित, अभी तक ब्लैक फंगस के बारे में, उनके मरीजों के बारे में जो जानकारी मिल पाई है, जो डॉक्टर्स हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग ठीक हो जाते हैं कोरोना से, उसके बाद ये बीमारी उन्हें अपना शिकार बना रही है। ऐसे में क्या सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए अपने स्तर पर कुछ कर रही है? क्या अस्पतालों में इस बारे में कोई निर्देश दिए जाने की तैयारी हो रही है कि कोरोना के इलाज के लिए मरीजों को इस बारे में पहले से अवगत कराया जाए? बिल्कुल, एडवाइजरी जरूर सरकार की ओर से जारी की गई है और लगातार जारी की जा रही है और जो सीएमओ है उनको भी कहा गया है कि कोई भी ब्लैक फंगस का केस आता है तो तुरंत डॉक्टर सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे और उसको सूचीबद्ध किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका इलाज शुरू होगा। तो जो अस्पतालों के अंदर भी लोगों को बताया जा रहा है, जो विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस क्या है, किस तरह से होता है, क्या इसके लक्षण है, वो भी सब सरकार की ओर से बताए जा रहे हैं। जी शुक्रिया अंकित। तो मेरे सहयोगी ने जानकारी दी कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि हर मेडिकल कॉलेज में 20 बेड लगाए गए हैं इन मरीजों के इलाज के लिए। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी का ज्यादा असर इस वक्त गांव में है और यहां पर सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से पहले से लोग परेशान हैं, लेकिन कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं।